हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमएसबीटी डिप्लोमा अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड EM2 का इंटीग्रेशन चैप्टर देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप नंबर 5 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे पहले हमने 4 टाइप्स के इंटीग्रेशन देखे थे। आज हमारा टॉपिक है टाइप नंबर 5 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसका पार्ट नंबर 1 है। इस टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट फार्मूला है फार्मूला नंबर 28। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है। यानी कि डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो उसका इंटीग्रेशन आता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। इसका एग्जाम्पल ये है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan x dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan x प्लस सी होता है। न्यूमरेटर में यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है, डिनोमिनेटर में tan x है। tan x का डेरिवेटिव क्या आता है? सेक स्क्वायर एक्स आता है। यानी कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो इसके इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके हमने इसका इंटीग्रेशन ले लिया है। हमारा यहाँ पे टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस टाइप के इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम सुटेबल सब्स्टिट्यूशन करते हैं, उसके बाद हम इंटीग्रेशन लेते हैं। इस टाइप के एग्जांपल्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, इस टाइप के एग्जांपल्स में क्वेश्चन में ही कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में ही प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन में ही कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में ही प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिसका डेरिवेटिव हमें पता है कि क्वेश्चन में ही प्रेजेंट है, उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कुछ अदर वेरिएबल के साथ। ठीक है, मोस्टली ये जो ब्रैकेट वाली टर्म्स होती है उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, IMP क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखो, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू एक्स डी एक्स। अब इसे किस तरह से सॉल्व करना है वो देखो। यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू एक्स है, ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। पुट एक्स इंटू ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू टी कहेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है तो x की जगह पे कोई भी अदर वेरिएबल का हम यहाँ पे यूज करेंगे। x इंटू ई रेज टू एक्स के लिए हमने t सब्स्टिट्यूट किया है। अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कहेंगे हम। ये पूरा एग्जाम्पल x में है, इसलिए हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ बोथ साइड्स। x इंटू ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ t। बोथ साइड्स का हमने विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिया है। अब इसका डेरिवेटिव ले लो u इंटू फी मेथड से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स है, तो इसको सिंपली ज्वाइन करके लिखना होता है डी टी बाई डी एक्स। एक्स एज इट इज ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ही आता है, प्लस ई रेज टू एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आता है? 1 आता है, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स एज इट इज। यहाँ पे e रेज टू एक्स हम कॉमन निकालेंगे, e रेज टू एक्स रिमेनिंग इज x प्लस यहाँ पे 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब हमारा डेरिवेटिव खत्म हो गया है। अब क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन करो, ये वाला पार्ट क्वेश्चन में है क्या? e रेज टू एक्स है, x प्लस 1 है, उसके बाद dx भी है। यहाँ पे dx राइट साइड को है, इसे हम लेफ्ट साइड को शिफ्ट करेंगे। सो e रेज टू एक्स इंटू ब्रैकेट x प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी।
तो हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन में इसके लिए टी पुट करेंगे और ये जो डेरिवेटिव लेने के बाद ये जो टर्म आई है इसके लिए हम डी टी पुट करेंगे। अब हमारा गिवन एग्जाम्पल क्या होता है, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या पुट करना होता है, i इज इक्वल टू गिवन एग्जाम्पल e रेज टू एक्स एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ x इंटू ई रेज टू एक्स। ये फर्स्ट स्टेप होती है हमारी। उसके बाद हम इसके लिए सब्स्टिट्यूशन किया, उसके बाद डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद ये जो ई रेज टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स है इसके लिए हम डी टी पुट करेंगे। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये सब्स्टिट्यूशन करो, ई रेज टू एक्स एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसके लिए हम डी टी पुट करेंगे अपॉन यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, इसके लिए हम टी पुट करेंगे। तो ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल अब टी वेरिएबल में कन्वर्ट हुआ है। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी, क्या होता है कोसेक स्क्वायर टी होता है, और ये डी टी एज इट इज। i इज इक्वल टू फॉर्मूला नंबर यहाँ पे 9 यूज करना है। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर टी डी टी है, ठीक है, टी वेरिएबल है, डी टी में हमें इंटीग्रेट करना है, विथ रिस्पेक्ट टू टी हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस कॉट टी प्लस सी। लास्ट में हमें ए टी वेरिएबल नहीं चाहिए, टी की जगह हम क्या पुट करेंगे एक्स इंटू ई रेज टू एक्स। आई इज इक्वल टू माइनस कॉट एज इट इज, टी की जगह पुट करेंगे एक्स इंटू ई रेज टू एक्स प्लस सी। इस तरह से ये एग्जाम्पल बहुत बड़ा दिखता था, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये बहुत ही छोटा सा इजी हो गया है। इस ब्रैकेट के लिए हमें ओनली सब्स्टिट्यूशन करना है, x इंटू ई रेज टू एक्स के लिए हमने t पुट किया है, बाद में इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है, डिफ्रेंशिएट करके ये वाली स्टेप आती है। क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन करो, ई रेज टू एक्स है, x प्लस 1 है, उसके बाद dx भी है, इसलिए dx को हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड को ट्रांसफर किया, इज इक्वल टू dt आ गया। अब इस पूरे पार्ट के लिए हमने dt पुट किया है, साइन स्क्वायर एज इट इज x इंटू ई रेज टू एक्स के लिए हमने t पुट किया है, बाद में इसका इंटीग्रेशन ले लिया है। अगर आपको इस टाइप के एग्जांपल्स को सॉल्व करने की मेथड अगर आपको समझ में आ गई है तो हम थोड़ा सा फास्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू एक्स डी एक्स। फर्स्ट स्टेप होती है लेट आई इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू एक्स डी एक्स। गिवन इंटीग्रेशन को हमने आई कंसिडर किया है। उसके बाद इस एग्जाम्पल का ऑब्जर्वेशन करो, यहाँ पे x इंटू ई रेज टू एक्स, ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्यों करेंगे, पहले एग्जाम्पल में भी यही टर्म है। देखो जब हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, इसका डेरिवेटिव इसके लिए सब्स्टिट्यूशन हमने t की है, क्यों की है, इसीलिए हम इसके लिए ही हमने सब्स्टिट्यूशन क्यों की है, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने के बाद इसका जो डेरिवेटिव आता है वो ऊपर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, यानी कि इस पार्ट का डेरिवेटिव क्वेश्चन में ही प्रेजेंट है, इसीलिए हमने इसके लिए सब्स्टिट्यूशन की है। एंड मोस्टली ये जो ब्रैकेट में टर्म होती है इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ये छोटी सी ट्रिक है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, जिस पार्ट का डेरिवेटिव क्वेश्चन में ही प्रेजेंट है उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। इसका डेरिवेटिव ये आता है जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में ही प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसके लिए सब्स्टिट्यूशन की है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट
x इंटू ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू टी कहेंगे। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है डिफ्रेंशिएट करना। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे क्योंकि पूरा क्वेश्चन एक्स में है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मीनिंग क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ बोथ साइड्स। यहाँ पे क्या है, एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टी। इसका डेरिवेटिव हम u इंटू फी मेथड से करेंगे। u इंटू फी मेथड क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू, यहाँ पे t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है। यहाँ पे t वेरिएबल है, यहाँ पे x है, दोनों डिफरेंट वेरिएबल है, तो सिंपली हम ज्वाइन करके लिखते हैं। उसके बाद x एज इट इज डी बाई डी एक्स है यहाँ पे, यानी कि इसका डेरिवेटिव लेना है हमें। x इंटू, इसके लिए हम लिखेंगे ई रेस टू एक्स, क्योंकि ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही आता है, प्लस ई रेस टू एक्स एज इट इज। अब यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे इंटू एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आता है 1, एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 ही आता है, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स एज इट इज। अब यहाँ पे ई रेस टू एक्स साइड में शिफ्ट करेंगे, रिमेनिंग इज एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन करो, ई रेस टू एक्स है, एक्स प्लस 1 है, उसके बाद डी एक्स भी है, यहाँ पर भी डी एक्स है, तो हम डी एक्स को राइट साइड से लेफ्ट साइड को शिफ्ट करेंगे। ई रेस टू एक्स, एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब डेरिवेटिव इसके लिए हमने टी पुट किया है, ठीक है, इसके लिए हम टी पुट करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। इस डिफरेंशिएशन में जितना भी पार्ट क्वेश्चन में है उसको हमें लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। ये वाला पार्ट क्वेश्चन में है, dx भी क्वेश्चन में है, इसीलिए हम उसे लेफ्ट साइड को लेते हैं। वन साइड को लेना है जो वाली टर्म्स क्वेश्चन में ही प्रेजेंट है। तो ये वाली टर्म क्वेश्चन में है, तो इसके लिए हम अब dt पुट करेंगे। Therefore, I is equal to integration of e raised to x x plus 1 dx, इसके लिए हम dt पुट करेंगे अपॉन cos स्क्वायर एज इट इज इंटू x इंटू ई रेस टू एक्स, इसके लिए हम t पुट करेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या है, dt अपॉन cos स्क्वायर t। cos स्क्वायर t का इनवर्स क्या होता है, सेक। कॉस का इनवर्स सेक होता है, तो कॉस स्क्वायर टी का इनवर्स हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, और ये डी टी एज इट इज। आई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन आता है टैन टी। फॉर्मूला नंबर 8, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन टैन एक्स आ जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल टी है, विथ रिस्पेक्ट टू टी हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा tan t प्लस सी। लेकिन एग्जाम्पल x वेरिएबल में है, तो हम लास्ट में t को रिप्लेस करेंगे tan एज इट इज, t की जगह पर हम पुट करेंगे x में क्या है, x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस सी। इस तरह से ये एग्जाम्पल बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है ये। थर्ड क्वेश्चन देखो, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। लेट I इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रेशन x माइनस 1 इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। यहाँ पे ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स, ए जो ब्रैकेट में टर्म है, इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी। फर्स्ट स्टेप क्या होती है,
सब्स्टिट्यूशन करना, उसके बाद हम डेरिवेटिव लेते हैं। अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ बोथ साइड्स ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे टी। बोथ साइड्स को हमने डी बाई डी एक्स किया है। अब यहाँ पे ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स है, यू बाई फी मेथड का हम यहाँ पे यूज करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई फी, अगर टू फंक्शंस की डिवीजन है तो इसके लिए हम यू बाई फी मेथड यूज करते हैं। इसका आंसर आता है, फर्स्ट हम फी से स्टार्ट करते हैं, जब फी लेते हैं तब हम डी बाई डी एक्स ऑफ यू लिखेंगे, माइनस साइन लिखेंगे। यहाँ पे फी लिया है तो यहाँ पे यू लिखेंगे, यहाँ पे यू लिया है तो डेरिवेटिव लेंगे फी का अपॉन फी स्क्वायर। इस फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे। इस पर हमने सेपरेट वीडियो बनाया है डेरिवेटिव चैप्टर में, जिसमें हमने यू वी एंड यू बाई फी रूल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। फी यहाँ पे यू यहाँ पे ई रेस टू एक्स है, फी यहाँ पे एक्स है, तो फी से स्टार्ट करेंगे। फी एज इट इज यानी कि एक्स, तो डेरिवेटिव लेंगे यू का यानी कि ई रेस टू एक्स का, माइनस साइन। यहाँ पे x लिया है तो यहाँ पे e रेस टू x लिखेंगे, यानी कि u लिया है तो डेरिवेटिव लेंगे फी का यानी कि x का अपॉन फी का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बहुत सिंपल है ये रूल। फर्स्ट हमें डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना है। x लिया है तो डेरिवेटिव लेंगे e रेस टू x का, माइनस साइन। यहाँ पे x लिया था तो यहाँ पे e रेस टू x लिखेंगे। ई रेस टू एक्स लिया है इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स से अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आता है डी टी बाई डी एक्स। अब इसे सॉल्व करो, एक्स एज इट इज। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आता है ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स एज इट इज। एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे ई रेस टू एक्स हमें कॉमन निकालना है। ई रेस टू एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ई रेस टू एक्स को हमने कॉमन निकाला है, रिमेनिंग इज एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब ये डी एक्स भी हम राइट साइड या फिर डी टी बाई डी एक्स एज इट इज लिखेंगे। अब हमारा ए डेरिवेटिव खत्म हो गया है। उसके बाद अब क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन करो। क्वेश्चन में ई रेस टू एक्स है इंटू एक्स माइनस 1 है अपॉन एक्स स्क्वायर है एंड डी एक्स भी है, तो हम डी एक्स को राइट साइड से लेफ्ट साइड को शिफ्ट करेंगे। अब हम इसे क्वेश्चन में पुट करेंगे। Therefore, I is equal to integration of x माइनस 1 e रेस टू x अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इसके लिए हम dt पुट करेंगे। इस पूरे के पूरे टर्म के लिए हम dt पुट करेंगे अपॉन रिमेनिंग इज साइन स्क्वायर t। साइन स्क्वायर एज इट इज e रेस टू x अपॉन x के लिए हमने यहाँ पे t पुट किया है। I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी। साइन का इनवर्स आता है कोसेक, तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर टी डी टी। 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, इसलिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी बन जाता है कोसेक स्क्वायर टी। I इज इक्वल टू माइनस कॉट टी प्लस सी। यहाँ पे हमने फॉर्मूला नंबर 9 यूज किया है। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर टी 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 आ जाएगा माइनस कॉट टी प्लस सी। फाइनली हमें टी को रिप्लेस करना है एक्स में। माइनस कॉट एज इट इज, टी की जगह पे हम पुट करेंगे ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। इस तरह से इस टाइप के एग्जाम्पल्स में हमें
पता होना चाहिए कि हमें सब्स्टिट्यूशन किसके लिए करनी है। एक बार अगर आपको सब्स्टिट्यूशन पता चल गई तो उसके बाद सिंपली डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन में जो जो प्रेजेंट है उसके लिए लेफ्ट साइड को शिफ्ट करना है। क्वेश्चन में इस सब्स्टिट्यूशन को रिप्लेस करके सिंपल एग्जांपल बनता है जिसका इंटीग्रेशन हम स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करके इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। लेट I इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रेशन cos x अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इस क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन करो, डिनोमिनेटर में साइन एक्स है जिसका डेरिवेटिव आता है cos x। cos x न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, यानी कि क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ ऐसा पार्ट है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में ही प्रेजेंट है। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, साइन एक्स भी क्वेश्चन में है, उसका डेरिवेटिव cos x भी क्वेश्चन में है। तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव प्रेजेंट है इसलिए हम साइन एक्स के लिए सब्स्टिट्यूशन करेंगे। पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी कहेंगे। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है, उसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक एग्जाम्पल एक्स वेरिएबल में है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी डी बाई डी एक्स ऑफ बोथ साइड्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आता है cos x इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आता है डी टी बाई डी एक्स। अब डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करो, इसमें से कौन सा पार्ट क्वेश्चन में प्रेजेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन में cos x इंटू डी एक्स है, तो हम dx को राइट साइड से लेफ्ट साइड को शिफ्ट करेंगे। cos x dx इज इक्वल टू डी टी आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन में साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x dx, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x क्वेश्चन में ही प्रेजेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पे साइन एक्स के लिए सब्स्टिट्यूशन किया है। cos x dx इज इक्वल टू डी टी अब हम पुट करेंगे। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx के लिए हम dt पुट करेंगे अपॉन 4 एज इट इज प्लस साइन x के लिए हमने t पुट किया है। यहाँ पे साइन x के लिए हम t पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे साइन x का स्क्वायर है तो ये बन जाता है t स्क्वायर। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 4 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। देयरफॉर I इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला नंबर 24 यूज करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। वेरिएबल के स्क्वायर में नंबर का स्क्वायर ऐड है, यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर है, इसके एडिशन में नंबर का स्क्वायर है, तो इसके लिए आंसर आता है 1 अपॉन ए। 1 अपॉन ए, यहाँ पे क्या है 2, टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए यानी कि यहाँ पे आ जाएगा टी बाय ए यानी कि टी बाय 2 प्लस सी। कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज टैन इनवर्स ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पे क्या है साइन एक्स बाय 2 प्लस सी। लास्ट में हमने यहाँ पे टी की वैल्यू पुट की है साइन एक्स अपॉन 2 एज इट इज प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। इस तरह से बड़े एग्जांपल्स देख के हमें डरना नहीं है, क्योंकि एग्जांपल जितना बड़ा होता है, क्वेश्चन जितना बड़ा होता है उतना ही वो इजी होता है।
क्वेश्चन का ठीक से ऑब्जर्वेशन करो। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स के लिए सब्स्टिट्यूशन करेंगे। देख के पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से एग्जांपल सॉल्व होगा, जो कि बहुत इजी है। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। ए फर्स्ट स्टेप है, हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। उसके बाद हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि d/dx ऑफ बोथ साइड्स। d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू d/dx ऑफ t। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आता है dt/dx। सिंपली ज्वाइन करके लिखते हैं हम। अब डेरिवेटिव तो हमने ले लिया है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन करो कि इसमें से क्वेश्चन में कौन सा पार्ट है। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में है, इसमें dt नहीं है, dx है। तो dx को हम राइट साइड से लेफ्ट साइड को शिफ्ट करेंगे। तो ये बन जाता है dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पे dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके लिए हम dt पुट करेंगे अपॉन साइन इनवर्स x, इसके लिए हम t पुट करेंगे, लेकिन इसका स्क्वायर है तो ये बन जाता है t का स्क्वायर। अब हमें इसका इंटीग्रेशन लेना है। यहाँ पे 1/t⁻² है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t⁻², यानी कि इसको हम लिख सकते हैं t⁻² dt। टी स्क्वेयर को हमने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को शिफ्ट किया है, तो ये पावर निगेटिव बन जाती है। अब हम इसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं x⁻n का। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx क्या आता है, x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस c आता है। I इज इक्वल टू, तो इसके लिए आ जाएगा t⁻² अपॉन -2+1 प्लस c। जो पावर है उसमें +1 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में भी पावर में +1 ऐड करना है। देयरफॉर I इज इक्वल टू t⁻²+1, यानी कि -1 अपॉन -2+1, यहाँ पे भी -1 आ जाएगा। I इज इक्वल टू माइनस साइन ये एज इट इज एंड t⁻1, इसको हम लिखते हैं 1/t प्लस c। ये माइनस साइन यहाँ पे लिखा, t⁻1 को हम लिखेंगे 1/t, क्योंकि t की नेगेटिव पावर, इसको हम 1/t लिखेंगे प्लस c। सॉरी, इसके बाद हम करेंगे t की वैल्यू पुट करेंगे। I इज इक्वल टू -1/t के लिए हम पुट करेंगे साइन इनवर्स x प्लस c। ये फाइनल आंसर आ गया है। इसके लिए हमने फॉर्मूला नंबर 2 यूज किया है। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx इज इक्वल टू x⁻n+1 अपॉन n+1 होता है। इस टॉपिक के जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है, जो कि IMP है एंड एग्जाम में आए हैं, उसे हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।